हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नावल के बारे में जिसका शुमार इस सिन्फ की अजीम तरीन तख्लीकात में होता है। बीबीसी के एक सर्वे के मुताबिक जब ये पूछा गया कि दुनिया का सबसे अजीम नावल कौन सा है, तो अक्सरियत ने नाम लिया टॉल्स्टॉय के नावल वॉर एंड पीस का, या फिर दोस्तोव्स्की के नावल ब्रदर कारामाज़ोव का। लेकिन जब सवाल ये किया गया कि वो कौन सा नावल है जो आपको पसंद है, वो कौन सा नावल है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा गया या जिसे आप पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, तो नाम लिया गया जैन ऑस्टन के नावल तकब्बुर और तासुब का, यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसकी अशात को 2 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन ये नावल आज भी बेहद मकबूल है, पढ़ा जाता है, ज़ेर बहस आता है, इस पे लिखा जाता है, इस पे फिल्म्स बनती हैं, थिएटर होता है, रेडियो किया जाता है, और इस नावल जैसे मज़ीद नावल्स लिखे जा रहे हैं, लिखे जाते रहेंगे। 2 सदियां हो गई, लेकिन इस नावल की मकबूलियत आज भी कायम है, और कुछ जगह अपनी मकबूलियत की वजह से इसका मवाजना वॉर एंड पीस और ब्रदर कारामाज़ोव से भी किया जाता है। गो के ये नावल, इसका कैनवस उन नावल्स के मुकाबले में महदूद है। यकीनी तौर पे जैन ऑस्टन के यहाँ हमें वो तख्लीकी क़ुव्वत, वो सरोकार, वो प्लॉट, वो पेचीदगी दिखाई नहीं देती जो टॉल्स्टॉय और दोस्तोव्स्की के यहाँ है, कि बेशक वो अजीम राइटर्स हैं, लेकिन ये नावल मकबूलियत के मैदान में अपने कई हम असरों से बहुत आगे दिखाई देता है। 2 सदियां गुजर गईं, आज भी आप देख सकते हैं इसके किरदारों को थिएटर में, फिल्म्स में, रेडियो पे, कॉमिक्स में, यहाँ तक कि यूट्यूब पे इस हवाले से एक व्लॉग किया गया जो 100 एक साथ पे मुश्तमिल था, और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो इस नावल की बेहतरीन अक्कासी करता है विजुअली। यानी अब तक जो फिल्म्स बनी, गो कि बीबीसी ने बहुत शानदार इस पे काम किया, किस्तवार इस पे ड्रामे किए, और बाद में भी जिन डायरेक्टर्स ने इसको फिल्म के कालिब में ढाला उन्होंने बहुत मेयारी काम किया, लेकिन जो व्लॉग्स की सूरत इसको प्रेजेंट किया गया, चूँकि वो तवील था और 100 एक साथ पे मुश्तमिल था, तो वो ज़्यादा नावल के करीब था। इस नावल को उर्दू रूप दिया जा चुका है, और ये रूप, जैसे हमने पिछले अपने एक ब्लॉग में बात की थी, वीडियो में बात की थी, जब हम ब्रदर कारामाज़ोव का तज़किरा कर रहे थे, कि इसको उर्दू रूप दिया है जनाब शाहिद हमीद ने। शाहिद हमीद उर्दू के मौसिन हैं। उन्होंने ब्रदर कारामाज़ोव को, तकब्बुर और तासुब को और वॉर एंड पीस को उर्दू रूप दिया। साथ में उन्होंने कुछ और नावल्स पे भी काम किया, उनके हवाले से किसी रोज़ हम एक अलग वीडियो करेंगे। वो एक ऐसे शख्स हैं जिनका जितना तज़किरा किया जाए कम है। उनके उर्दू पे बेशुमार एहसानात हैं। उन्हीं एहसानात में से एक है जैन ऑस्टन के नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस का तर्जुमा तकब्बुर और तासुब, जो रीडिंग्स ने शाये किया है। शानदार तर्जुमा है, और नावल यकीनी तौर पे, जैसे मैंने कहा, कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले नावल्स में से एक है। तो अगर आपने ये नावल नहीं पढ़ा तो इसे फ़ौरन हासिल करें। इसके जो किरदार हैं, एलिज़ाबेथ निस्वानी किरदार और मिस्टर डॉर्सी जो इसका हीरो है, ये दोनों कल्ट कल्चर का, पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। इन्हें बार बार किसी न किसी फॉर्म में आप देखेंगे। कहीं हम इन्हें डिटेक्टिव्स के रूप में देखते हैं जब इस नावल की कहानी को रिप्रोड्यूस किया जाता है, या हमने इनको ज़ॉम्बीज़ के तौर पे भी देखा। इनको अलग अलग ढब पे पेश किया जाता है। आप इन्हें टी शर्ट्स पे देखेंगे, मग्स पे देखेंगे, तो ये दोनों किरदार पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। दुनिया भर में इन किरदारों से मिलते जुलते किरदार प्रोड्यूस किए गए, रिप्रोड्यूस किया गया इन्हें, इनकी छवि को, इमेज को मुख्तलिफ फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। यकीनी तौर पे हमारे यहाँ भी ऐसी कई कहानियाँ ड्रामे की सतह पे या फिल्म की सतह पे बनी होंगी। हिंदुस्तान में बनी है, ख़ुद हॉलीवुड में ना सिर्फ इसे रिप्रोड्यूस किया जाता रहा, बल्कि इस जैसी या इसकी बुनियाद पे लिखे जाने वाले नावल्स को भी फिल्म के कालिब में ढाला गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मगरिब, बिलखुसूस बरतानिया, अमेरिका इस नावल का कितना गर्विदा है। और मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि अगर आप इसे पढ़ें तो यकीनी तौर पे ये आपको मुतासिर करेगा, चूँकि आप इससे खुशी कशीद कर सकते हैं। इसे पढ़ते हुए आप मुसरत महसूस करेंगे। इसका तंज़, इसकी सादगी, इसकी मजबूत किरदार और मोहब्बत की कहानी आपको मुतासिर ज़रूर करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तकब्बुर और तासुब पे बात करने के लिए अगर हम 10, 15, 20 मिनट भी बात करते रहें तो वो नाकाफ़ी है। शाहिद हमीद साहब का तर्जुमा मौजूद है, आप उसे ज़रूर पढ़ें। आपको उस नावल के बारे में, उसके असर के बारे में, उसके इन्फ्लुएंस के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। ये थी आज की वीडियो। मैं इंतज़ार करूँगा आपके फीडबैक का, और चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।